हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर लॉस। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कैसे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑप्टिकल फाइबर लॉस। ऑप्टिकल फाइबर लॉस क्या होता है? देखो बेटा, जो हमारा सिग्नल होता है, जब हम सिग्नल सेंड करते हैं, यानी सेंडर के पास जो हमारा सिग्नल होता है, जितना जितना स्ट्रांग हमारे सेंडर के पास सिग्नल होता है, उतना स्ट्रांग हमारे जो है रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है। यानी कि बीच में कुछ सिग्नल जो है वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, एक इंसान है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। सेम वे हमारा सिग्नल भी होता है, जब ट्रैवल करता है वो तो पहले स्ट्रांग होता है और धीरे धीरे वो वीक हो जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, हम बीच में इसके जो है एम्पलीफायर्स लगाते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स लगाते हैं और लाइट को, सिग्नल को जो है आगे पहुंचाते हैं, ताकि वो हमें रिसीवर के पास इनपुट सेंसिटिविटी से ज़्यादा मिले। अगर इनपुट सेंसिटिविटी से कम वहाँ पे लाइट मिलता है रिसीवर के पास, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जैसे कि हमने दूसरी स्लाइड में आप देखोगे क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर लॉस। When light propagates through an optical fiber, a small percentage of light is lost through different factors. This is called as optical fiber loss. जब हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है ऑप्टिकल फाइबर में, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है बीच में ही खत्म हो जाता है। ट्रैवल करते करते कुछ जो स्ट्रेंथ है उसकी वो कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं लॉस, या हम इसको एटेन्यूएशन भी कहते हैं। इस एटेन्यूएशन को, यानी इस लॉस को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स पर किलोमीटर में, डीबीज पर किलोमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा सिग्नल यहाँ पर अभी मिल रहा है, ये जो सिग्नल है हमारा, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन चलते-चलते जब ये ट्रैवल करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये थोड़ा-सा वीक हो जाता है। कौन सी रीज़न्स होते हैं कि फाइबर के अंदर जो है एटेन्यूएशन हमें हो जाता है, लॉसेस हो जाता है फाइबर के अंदर, वो आज हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से रीज़न्स होते हैं। जो पहला रीज़न होता है हमें हमारा, वो है इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन या एक्सट्रिंसिक लॉस। यानी कि हमने जो है अपने, जो हमारे रीजनस है हमारे ऑप्टिकल फाइबर लॉस के, उसको हमने 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहला पहला क्या कहता है, इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन है, इंट्रिंसिक लॉस। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ऑप्टिकल फाइबर लॉस को हम एटेन्यूएशन भी कहते हैं। या तो हम एस या पहला पॉइंट जो है हमारा इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन है, दूसरा है एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन। इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन होता है, इसका जो रीज़न होता है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इंटरनल रीज़न्स, यानी कि फाइबर के अंदर ही कोई ना कोई रीज़न होता है, उसी की वजह से हमें ये वाला लॉस मिलता है। और ये होता है बिकॉज़ ऑफ मिसहैंडलिंग, जो जो जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे हमारा मिसहैंडलिंग हो जाता है, या रिपेयरिंग के टाइम पे हमें कुछ हो जाता है, या मेंटेनेंस के टाइम पे हम उसको, या कोई और एक्सटर्नल रीज़न की वजह से हमारा क्या हो जाता है, फाइबर के अंदर ये अटेन्यूएशन मिलता है। इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक लॉसेस। इंट्रिंसिक लॉसेस में हमारा पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन लॉस, और दूसरा आता है हमारा स्कैटरिंग लॉस। एक्सट्रिंसिक लॉस में हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर बेंडिंग लॉस, और दूसरा आता है स्प्लाइसिंग लॉस। पहला पॉइंट है अब एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है? देखो, जब हमारा ऑप्टिकल फाइबर बन रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम क्या होता है, हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। 100% दुनिया में कोई काम होता ही नहीं है। अब जब हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, आपको पता है ये ग्लास का बना होता है, कुछ ना कुछ जो है, कोई ना कोई मेटल का आयन या मेटल पार्टिकल इसके अंदर रह जाता है। इस ग्लास के अंदर कोई ना कोई मेटल पार्टिकल रह जाता है, यानी कोई ना कोई डिफेक्ट रह ही जाता है। अगर हम 100% तो अपनी इस फाइबर को नहीं बना सकते हैं, ओके, 99.99% भी अगर हम बनाते हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पर है, कोई ट्रेसेस है दूसरे मेटल्स की इसके अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, अब हो क्या जाएगा, जैसे आपने इस इमेज में देखा, यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखा रहा है, ये हमारा क्लेडिंग है, ये हमारा कोर है, और कोर के अंदर ये जो रेड पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये इम्प्योरिटी है, ट्रेसेस ऑफ अदर मेटल्स। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, हो क्या जाएगा कि इसको एटॉमिक लेवल पे कुछ चेंज आ जाएगी, उस पार्टिकल को, जो आपको पार्टिकल बीच में आता है, उसको एटॉमिक लेवल पे कुछ चेंजेस आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब फोटॉन्स किसी एटम पे पड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो उसके अराउंड जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं।
अब जब ये मूव कर रहे होते हैं अपने ये इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर स्टेबल स्टेट के अंदर ये जो है अभी इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके अंदर मूव कर रहा है। हो क्या जाएगा जब इसके ऊपर लाइट पड़ जाएगी तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा-सा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए। वही एनर्जी मिलता है हमारी इस लाइट सिग्नल से। यही लाइट सिग्नल क्या करता है, यही कंज़्यूम होता है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेने के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसने हमारी लाइट को कंज़्यूम किया, इसने हमारी लाइट को कमज़ोर किया और ये होता है हमारा एब्ज़ॉर्प्शन लॉस। यहाँ पर इसकी वजह से हमें एब्ज़ॉर्प्शन लॉस मिलता है। यानी कि लाइट का जो कुछ स्ट्रेंथ है, जो कुछ पावर है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। कहाँ कैसे एटॉमिक लेवल पे ये कंज़्यूम होता है और होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक एटॉम के अंदर, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और हमारी लाइट को कंज़्यूम करते हैं और दैट्स व्हाई हमें आउटपुट पे जो फिर लाइट मिलती है, आउटपुट पे हमें फिर उतनी लाइट नहीं मिल रही है। अगर हमारा ये सेंडर है और ये रिसीवर है, रिसीवर के पॉइंट पे हमारे पास फिर इतना नहीं मिलता है। दैट्स ये वाला पॉइंट जो है एब्ज़ॉर्प्शन लॉस, ये हमारा क्या बन गया, इंट्रिंसिक लॉस बन गए, इंटरनल लॉस बनेंगे। ये फाइबर के अंदर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई थी तो उसकी वजह से हुआ था। अब दूसरा जो इंट्रिंसिक लॉस है हमारा वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग जो प्रोसेस है वो भी आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। होता क्या है देखो, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का पहले पहले हम आपको स्कैटरिंग का मतलब समझाता हूँ। अगर ये लाइट जा रही है यहाँ से, अगर ये लाइट जा रही है, एक अपना पाथ है इस लाइट का, ये लाइट यहाँ से जा रही है। अब बीच में कोई पार्टिकल आया, हो क्या रहा है जब ये इसके ऊपर टकराता है तो ये जो पार्टिकल है ये इस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देता है, स्प्लिट करता है इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसको डिविएट करता है। इसको एक पाथ पे रहने नहीं देता है। ये होता है हमारा स्कैटरिंग। ऑप्टिकल फाइबर में लेकिन आपने पढ़ा होगा कि लाइट रे जो है ना ये एक बीम जाना चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा इंक्रीज लेवल पे होना चाहिए, इंक्रीज एंगल पे होना चाहिए। फिर क्लेडिंग इसको क्या कराता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराता है। बाद में फिर ये एक पाथ अटेन करना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से अबोव एंगल पे पड़ना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद फिर वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस चला जाएगा। जब बीच में कोई पार्टिकल इसको आ जाता है, ये देखो ये बीच में पार्टिकल आ गया, इसने स्कैटर कर दिया लाइट को। अब जब ये स्कैटर लाइट हुई तो दैट मीन्स कि अब कौन-सी लाइट आगे चल के क्रिटिकल एंगल बनाएगी, मिनिमम लाइट होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ स्कैटरिंग की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने इमेज देखी देखी होगी, ये इमेज आपने देखी होगी, ये हमारा क्लेडिंग है, ये हमारा कोर है, ये लाइट यहाँ से जा रही थी, ये देखो ये लाइट यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर तो पहुँची ठीक तरीके से, अब यहाँ पर पहुँची, अब यहाँ से जो जब ये निकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके तो बीच में इसके सामने कोई ना कोई पार्टिकल आया, ये कोई पार्टिकल हो सकता है, यही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे देखो मेनली ये होता है कि अगर हमने पढ़ा है कि डेंसिटी होता है हमारा कोर की डेंसिटी जो होती है, कोर की डेंसिटी हमारी क्लेडिंग से डिफरेंट होती है। अब हो क्या जाता है, ये जो डेंसिटी होती है कोर की, ये यूनिफ़ॉर्म नहीं होती है। कहीं किसी जगह पे ये ज़्यादा डेंस होता है, किसी जगह जगह पे ये कम डेंस होता है। ये जो बाय मिस्टेक्स जो है कोर के बनाने के टाइम जो है कोई जो पार्ट है इस कोर के अंदर वो ज़्यादा डेंस रहा या कोई पार्टिकल या कोई इम्प्योरिटी है वहाँ पर, उसकी वजह से भी स्कैटरिंग हो सकता है या इसी डेंस जो पार्ट हमें मिला वहाँ पे ज़्यादा डेंस पार्ट मिला, उसकी वजह से भी स्कैटरिंग हो सकता है। और जब ये स्कैटरिंग हुई जैसे मैंने आपको कहा कि एक पाथ अटेन इसको ये एक अटेन्ड पाथ होती है इस लाइट की। बाद में जब इसको कोई पार्टिकल मिलता है उसको स्कैटर करता है उधर-इधर, तो उसकी वजह से हमें लॉस मिलता है। ये भी एक इंट्रिंसिक लॉस ही है, ये भी फाइबर के अंदर खुद ही है। ये बाहर की सोर्स से नहीं हुआ है या फाइबर के अंदर प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक लॉस। उसके बाद हम बात करते हैं पहला एक्सट्रिंसिक लॉस। एक्सट्रिंसिक लॉस में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक लॉस में पहला लॉस होता है दैट्स कॉल्ड बेंडिंग लॉस। जब हम फाइबर को जब हम फाइबर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं या रिपेयर कर रहे होते हैं, होता क्या है हम फाइबर को बेंड करते हैं। अगर हमने फाइबर को बेंड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फाइबर है, ये हमारा फाइबर जा रहा था, हमने इसको बेंड किया। ये देखो ये हमने बेंड किया। हमें बेंडिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन हमें बेंड्स जो है वो मिनिमम करने चाहिए और ज़्यादा टफ बेंड्स हमें नहीं करने चाहिए। होता क्या है अंदर,
जैसा आपने पढ़ा है कि इसके अंदर कोर होता है, क्लेडिंग होता है इसके अंदर। अब कोर और क्लेडिंग के अंदर जो है, आपने तो पढ़ा हुआ है, ये देखो ये हमारा ये कोर है, ये क्लेडिंग है। अब इसके अंदर जो लाइट पड़ती है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे पड़नी चाहिए, तब जाके ये वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल, यहाँ के एंगल जो है हमारा क्रिटिकल एंगल से अबव होना चाहिए। जब हम यहाँ पर ही बेंड करेंगे, अगर हम यहाँ पर बेंड करेंगे, अगर हमने ये जो यहाँ पे जा रहा था, ऐसे जा रहा था लाइट, ऐसे एंगल बन रहे थे, पूरी अच्छी तरह से एंगल बन रहे थे, अगर हमने बेंड किया तो ये एंगल क्या है, ये एंगल चेंज हो जाएगा। ये एंगल चेंज हो जाएगा, हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर ये लाइट जा रही थी, अच्छी तरीके से ये लाइट जा रही थी, यहाँ पर ये देखो ये लाइट जा रही थी, टोटल इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। जब यहाँ पर हुआ, जब ये यहाँ पर वापस आया, अब एक क्रिटिकल एंगल पे नहीं पड़ा क्योंकि बेंड हुआ था। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगी, लीकिंग हो जाएगी। अब इसकी वजह से लाइट लीक आउट हो जाएगी, बाहर लाइट चली जाएगी। तो इसकी वजह से जो अब ये लाइट बाहर चली गई, दैट मीन्स अब आगे क्या चलेगा, बहुत कम लाइट चलेगी, मिनिमम चलेगी, तो इसकी वजह से हमें लॉस मिला। हमें बैंड्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो बैंड्स होते हैं, माइक्रो बैंड्स होते हैं। दोनों जो है हमारा यही प्रोसेस करते हैं। इसके ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने नहीं देते हैं, लाइट को लीक आउट कराते हैं। तो ये होता है हमारा बेंडिंग लॉस। ये होता है हमारा मिसहैंडलिंग की वजह से। ये जो यूज़र होता है इसका फाइबर का, वही करता है, जो इंस्टॉलर होता है उसकी वजह से, उसकी गलती से होता है। ये फाइबर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक्सटर्नल सोर्स से हुआ, तो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल लॉस। और एक पॉइंट है हमारा स्प्लाइसिंग लॉस। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो फाइबर होते हैं, अगर हमारे पास 2 फाइबर हैं, हमने फाइबर को बिछाया, जब हमने फाइबर को बिछाया तो क्या होता है, फाइबर के अंदर जब हम फाइबर बिछा देते हैं तो हमें दूसरे फाइबर की नीड पड़ती है। जब हमें दूसरे फाइबर की नीड पड़ी तो होता क्या है, हमें फाइबर को अब जॉइंट करना पड़ेगा। हमें फाइबर को जॉइंट करना पड़ेगा। जब हम इस फाइबर को जॉइंट क ये तो हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं ना, ये स्प्लाइसिंग हम अवॉइड नहीं कर पाएँगे, हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। जब हम इन 2 फाइबर्स को मिलाएँगे, उस टाइम पे हमें क्या हो जाता है, हमारा हमारा जो है ये स्प्लाइस ठीक नहीं होता है। ये क्यों ठीक नहीं होता है? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हमने अलाइनमेंट पूरा नहीं किया, प्रॉपर क्लीविंग नहीं की हमने, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्लीनलीनेस का ख़्याल नहीं रखा हमने। हो सकते हैं, डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारे फाइबर के अंदर लॉस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर इमेज के अंदर आप देख देख रहे हैं, ये देखो अलाइनमेंट पूरा नहीं है, यहाँ पर अलाइनमेंट पूरा नहीं है, ये देखो कोर एक जगह पे है, कोर यहाँ पर है, ये देखो पूरा डायमीटर यहाँ पे डिफरेंट है। जब ये स्प्लाइस हो जाएगा तो ये सही से हमारा स्प्लाइस नहीं हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा, क्लीविंग अगर गलत हुआ, जब हम फाइबर को कट करते हैं यहाँ स्प्लाइस करने से पहले जब हम क्लीव करते हैं, अगर वो सही से नहीं हुआ, या अगर जब हम फाइबर स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, अल्कोहल से उसको वॉश करते हैं। अगर हम वो क्यों करते हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इम्प्योरिटी, अगर हमने क्लीननेस का ख़्याल नहीं रखा, कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर चली गई, तो दैट्स व्हाई जब इम्प्योरिटी चली गई एक स्प्लाइस के अंदर, आपको पता है कि वो लाइट को ब्लॉक भी कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है। एक डिस्पर्शन लॉस भी होता है, वो हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर। डिस्पर्शन लॉस हो सकता है, एब्ज़ॉर्प्शन लॉस हो सकता है, स्कैटरिंग लॉस हो सकता है, या पूरी तरह से ब्लॉक भी कर सकता है। इसको कहते हैं हम फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसिंग लॉस, जो हमें स्प्लाइसिंग के टाइम पे आ जाता है, या हमारा कनेक्टर सीधे से कनेक्ट नहीं हुआ, या जो हमने कनेक्टर्स यूज़ किए वो साफ़ नहीं है, उसकी वजह से भी हमारा स्प्लाइसिंग लॉस आ सकता है। ये भी एक एक्सट्रिंसिक लॉस ही है। उसके बाद है हमारा हाउ टू रिड्यूस ऑप्टिकल फाइबर लॉस। ऑप्टिकल फाइबर लॉस को रिड्यूस कैसे करें हम? देखो, अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए हमें फाइबर के अंदर जो है लॉसेस को कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अगर हमारा सेंडर होता है और ये हमारा रिसीवर होता है, रिसीवर के पास हमारा जो है इनपुट सेंसिटिविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ये बीच में, कि अगर जब हमने पढ़ा कि सेंडर जब हमारा सिग्नल भेजता है तो वो बीच में कम हो, लॉस हो जाता है, बाद में यहाँ रिसीवर के पास पहुँचता है। जितना हमारा मिनिमाइज़ लॉस हो जाएगा, उतने हमारा बेनिफिट है, उतना हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। हम एम्पलीफायर्स का यूज़ तो करते हैं, हम एम्पलीफायर्स का, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम
एम्पलीफायर्स का ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी हम सिग्नल को स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से नहीं पहुँचा सकते हैं। हमें जो है लॉसेस को मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम फाइबर लॉस को कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, अगर हम परचेज़ करते हैं हाई क्वालिटी फाइबर को। देखो, अगर हम हाई क्वालिटी फाइबर को परचेज़ करते हैं, मीन्स उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर जो है हमारा लॉस कम हो जाएगा, स्कैटरिंग लॉस कम हो जाएगा, डिस्पर्शन लॉस कम हो जाएगा, या हमारा एब्ज़ॉर्प्शन लॉस कम हो जाएगा। अगर बेटर क्वालिटी का फाइबर है तो उसके अंदर जो है इंट्रिंसिक लॉसेस वो कम हो जाएँगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हम बेंड्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम बेंड्स, वो जो ज़्यादा टफ बेंड्स हैं वो नहीं देंगे, हम बेंड्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बेंडिंग लॉस आपने पढ़ा है, बेंडिंग लॉस की वजह से क्या हो जाएगा, बेंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, लाइट लीक आउट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा, तो हमें लॉस देखने को मिलेगा। या क्या होता है, अवॉइड एनी स्ट्रेस टू द केबल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ये भी है, फाइबर को के ऊपर, इस फाइबर के को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा इसको खींचना भी नहीं है, ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है। हो सकता है कि फाइबर कट हो जाए, या फाइबर के अंदर बैंड आ जाए, या कोई ना कोई रीज़न से फिर लॉस हो सकता है। उसके बाद है, मेक श्योर ऑफ द क्लीननेस ऑफ द कनेक्टर्स या ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्प्लाइसिंग के से पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लाइसिंग से पहले हम फाइबर को साफ़ करते हैं, पूरी तरह से अल्कोहल से साफ़ करते हैं उसको, या कनेक्टर्स को अपने साफ़ करते हैं। अगर हमने साफ़ नहीं किया इन चीज़ों को तो क्या हो जाएगा, कोई डस्ट पार्टिकल ही अगर आ जाए तो वो लाइट को ब्लॉक कर सकता है, या स्कैटरिंग करा सकता है, डिस्पर्शन करा सकता है, एब्ज़ॉर्प्शन करा सकता है, तो उसकी वजह से भी हमें लॉस मिल सकता है। दिस वाज़ टुडेज़ टॉपिक अबाउट ऑप्टिकल फाइबर लॉस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है मज़ीद वीडियोज़ इस पे मिलेंगे ऑप्टिकल फाइबर के, और कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। चैनल को फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।